बोला ठीक है भाई, मैं काम रोक देता हूँ। और रही शेख, अगर कोई बेवा औरत की प्रॉपर्टी अगर किसी के पॉलिटिक्स से किसी झूठे बोलने पर अगर बर्बाद करना चाहता है किसी को, कोई बेवा औरत को मदद नहीं कर सकता है। और रईस शेख अगर चाहता है कि वो बेवा औरत बर्बाद हो जाए तो बेशक कर दो उससे। इस तरीके का तो इल्जाम आपसे ऊपर लग रहा था कि आपकी तरफ से पॉलिटिशियन लोग इसमें हो रहे हैं, इस शेख का नाम आया है। तो मुझ बेवा के लिए वो खड़े हैं बंदे, मेरी तो रूम रूम इनके लिए दुआ देंगे और जो मेरा साथ देगा। नहीं तो ये फकीर का साथ देने वाला अगर दे तो शायद कि मेरी हाय लगेगी, चाहे वो जो ओहदे पे इंसान हो। अगर मैं तुम बुरा नहीं अच्छा नहीं करते तो मेरा बुरा भी मत करो। अगर कोई कार्रवाई अगर इस साहब के कहने से म्यूनसिपालिटी वाले मेरे घर पे नुकसान पहुंचाएंगे, मुझ गरीब को सता के बेवा को सता के परेशान करके आपको क्या मिलेगा? आपको अल्लाह ताला का बहुत कुछ मिला हुआ है, ओहदा है आपके पास, सब कुछ आपके पास है। और अल्लाह ताला बुरा करने वाले को भी सलामत रखे। मैं तो पूरा नहीं बोलूंगी। ना करवाओ रईस भाई, मेरा नुकसान मत करवाओ बेवा का। अगर करवाते हैं तो मैं ये समझूंगी कि आपके साहिब को तुमने फोन किया था और उन्होंने मेरा नुकसान करे तो आपने नुकसान किए मेरा। आपसे जगह पर ही करने का मामला है, क्या है जो मामला है? पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, इससे पहले भी 2-3 न्यूज में हमने खुलासा कर चुका है। और ये जो भी इल्जाम लगाए गए हमारे ऊपर एकदम बेबुनियाद इल्जाम है। और उसके अंदर देखो, ये लाइफ टाइम का हमारे पास एक कोर्ट का ऑर्डर है। यहाँ पर जो हम बैठे हैं ना, तो ये हमारी जगह है। हमने कोर्ट ने हमारे को ऑर्डर किया है इसमें यहाँ बैठने के लिए। अगर सामने वाले के पास इस तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी दस्तावेज है तो उसने अगर साफ आपके न्यूज को बताने का। अभी इसने आपके न्यूज से एक झूठी इंफॉर्मेशन दी कि हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का हमारे पास ऑर्डर है एफआईआर करने के लिए। एफआईआर करने के लिए ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं है। और एफआईआर का जो मामला है, और ये जो एफआईआर जो उसने बोल रहा है जो एफआईआर हुई है, देखो एफआईआर में ऐसा है ना, एफआईआर झूठी साबित हुई है, इसलिए डी फाइनल हो गया है। ये एफआईआर ड्यूटी साबित हो गई है, इसमें भी फाइनल हुआ है। इम्तियाज सिकंदर से कंप्लेंटर है इसमें। ये की कॉपी मैं आपको दे दूंगा। एफआईआर में ऐसी क्या बात थी जिसमें एफआईआर झूठी साबित हुई? एफआईआर में कैसा था मालूम है क्या? देखो हमको तो मालूम नहीं है। पहली बात तो उन्होंने ऐसा बताया क्या, वो ग्रीनलैंड वाले ने फोन करके बोला है कि यहाँ पर कुछ सामान चोरी हुआ। ग्रीनलैंड वाले ने तो एटीट्यूड दिया है कि ऐसा कुछ भी यहाँ पर ऐसी कोई घटना घड़ी नहीं है, वो ड्यूटी है। अगर एफआईआर करना ही था और एफआईआर की कोई बात थी तो 8 महीना पहले करना चाहिए था। पुलिस ने ना कोई पंचनामा किया, ना किसी ने कोई पंचनामा किया है। अगर कोई पंचनामा किया तो पंचनामे की एफआईआर करने के लिए अगर आपके पास कोई सामान के ऊपर अगर आप एफआईआर करते हैं, हमारा ये सामान जो सामान तो ऑलरेडी हमारा था ना, सामान ऑलरेडी हमारा है ना। कि सामान उनका था, आपका नहीं। नहीं नहीं, सामान तो हमारा ही है ना। जब प्रॉपर्टी हमारी है तो सामान किसका रहेगा यहाँ पर? जब ये प्रॉपर्टी ही हमारी है तो सामान किसका रहेगा यहाँ पर? इससे पहले हमने भी एप्लीकेशन बहुत सारी दी हुई है, जिसके अंदर हमारा कम से कम 50 लाख रुपए का उसने सामान। अब ये देखो 50 लाख रुपया का उसने, ये देखो 50 लाख रुपए का उसने यहाँ पर इंजन बहुत सारे सामान से, बहुत सारे स्टेज से 50 लाख रुपए का उसने सामान चोरी करके भंगार वाले को कटिंग कर करके बेचा है इसे। हाँ, उसमें हमने एप्लीकेशन दिया था, पुलिस ने उसका इंक्वायरी करके कोई भी मामला दर्ज किया नहीं। ये उसके पहले की देख लो, मेरे पास ऐसी कम से कम 10 एप्लीकेशन है। अब वो किसके प्रेशर में पुलिस ने झूठा गुना दाखिल किया, हमारे तो उसके बारे में मालूम नहीं। लेकिन जो भी कानून की बात है उसको कानून से जवाब देंगे इंशाल्लाह। लेकिन उनका कहना था कि जब गैलरी के ताबे में भी अब वो चला गए थे, उस वक्त ये कॉर्पोरेशन की कुछ गाड़ियां थी जो इनसे अंदर में थी और उसी का काम करते वक्त ये ताबा उनसे लिया गया। सुनो ना, ऐसा उनका आरोप है कि इस मामले पहली में बात आया सुनो ना, ये जो है ना ये झूठ बात है ना। यहाँ कारपोरेशन का कोई मामला करता है, कारपोरेशन की गाड़ियां उसके पास थी तो कारपोरेशन का वर्क ऑर्डर उसने बतावे, जो टेंडर लिया था टेंडर का वर्क ऑर्डर बतावे। और अगर 2022 से अगर 21 से गाड़ी थी तो 2022 से 21 से तो वो उसके ताबे में थी ना गाड़ी। अब वो उसके अंदर बता रहा है कि 8 लाख का इंजन ये दिखता है अपना सामान, तो वो उसको कीमत पता है ना। अब हमको तो गाड़ी की एबीसीडी मालूम नहीं है, तो हमको कैसा पता चलेगा? अगर इतने साल से उसके ताबे में गाड़ी थी तो उसका सामान भी उसी ने बेचा होगा ना। अब उसको गाड़ी का सामान तो हमको तो पता नहीं है कि गाड़ी का सामान कितने में बिकता है कितने में आता है। इसके बारे में तो हमको तो कुछ पता नहीं है ना।
नगर पालिका यहाँ पर नोटिस लगाई है, इसमें बोल रहे हैं कि ये बात भी सामने आई है। नगर बारे में क्या? सुनो ना, नगर पालिका का ऐसा है ना, देखो नगर पालिका का काम है तो नगर पालिका का कोई भी जाएगा। अगर आपको लगेगा कि इनलीगल है तो नगर पालिका अपना काम करती है। ऐसा नहीं है कि किसी के इसके बोलने पे नगर पालिका ने, लेकिन इसके अंदर एक पॉलिटिक्स ऐसी हुई है, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे को रवि यादव साहब ने फोन किया कारपोरेशन के, और वहां पर प्रभाग अधिकारी थे अपने मकसूम साहब। तो इन्होंने मुझे फोन करके बुलाया और फोन करके मुझे ये बोला गया, क्या बोले, यहाँ पर आमदार पूरब के आमदार रईस शेख साहब का फोन आया, आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बोला है, और वहां पर जो शेड बना है वो तोड़ने के लिए बोला है। तो मैं बोला आप झूठ बोल रहे हो? तो बोले नहीं, अब मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि रईस शेख का फोन आया है। तो बोला ठीक है भाई, मैं काम रोक देता हूँ। और रईस शेख अगर कोई बेवा औरत की प्रॉपर्टी अगर किसी के पॉलिटिक्स में किसी झूठे बोलने पर अगर बर्बाद करना चाहता है किसी को, कोई बेवा औरत को मदद नहीं कर सकता है। और रईस शेख अगर चाहता है कि वो बेवा औरत बर्बाद हो जाए तो बेशक कर दो उससे, अल्लाह करिए। इस तरीके का तो इल्जाम आपके ऊपर भी लग रहा था कि आपकी तरफ से पॉलिटिकल लोग इसमें इन्वॉल्व है। हाफिज शेख का नाम आया है। मैं आपको हाफिज शेख सुनो, को आपको किससे बात करनी है? हामिद शेख का मैं आपको खुलासा कर देता हूँ। मैं मेरे बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कुरान की कसम खाता हूँ, मुसलमान होने के नाते हामिद शेख का हमारे मामले से दूर दूर तक कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। हमारे पास सुनो, 2015 से उनका इन्वॉल्वमेंट रहा। मैंने क्या बोला, जगह जगह मैंने क्या बोला, मैंने इतनी बड़ी हलफ लेकर कसम खाया हूँ, मैंने मेरे बच्चों की कसम खाया, मैंने कुरान की कसम खाया, हामिद शेख का हमारे मामले से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। जब हमारी लीगल प्रॉपर्टी है, जब हमको कोर्ट का ऑर्डर है, मैं हामिद शेख के पास और फला शेख के पास क्यों जाऊंगा? कोर्ट ऑर्डर में जो आपने बताया कि हमको लाइफ टाइम का ऑर्डर है, क्या क्या हाँ, है, रीजन क्या है उसके? उसके अंदर क्या रखा गया? सुनो ना, लाइफ टाइम का ऑर्डर ऐसा है क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है, हाँ। जो भी स्ट्रक्चर कंपाउंड के अंदर बना हुआ है, वो कंपाउंड के अंदर जो हमारे जो भी कोर्ट ने जो इंडक्शन दिया हुआ है, उसके अंदर लाइफ टाइम भी हमारे स्ट्रक्चर को कोई हाथ में लगा सकता, और लाइफ टाइम हमारे को ऐसे कोई हटा नहीं सकता। कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा दिया, आप पढ़ सकते हो। आप इसके ओनर हैं या फिर आप इसके मैं इसका कोई भी, सुनो ना, या फिर क्या है? मैं जो है ना मैं इसका ओनर हूँ, ना मैं इसका भाड़ेकरी हूँ। उसकी ओनर यहाँ बैठी है, मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी मदद कर रहा हूँ। ये ओनर है? और ये ओनर है इसकी, ओनर बोले तो भाड़ोतरी है आदमी। हाँ, लाइफ टाइम, मतलब रईस भाई की वाइफ है, रईस भाई हयात नहीं है तो अभी उनकी ओल्ड एंड शोल्ड उनकी वाइफ है, बराबर है। वो एक बेवा औरत है, तो मैं उनकी मदद कर रहा हूँ और करता रहूंगा इंशाल्लाह ताला आगे भी। इनका कहना है कि यहाँ की कुछ सेल डीड इनके नाम पर है, यहाँ के कुछ लीडर इनके नाम पर है, बहुत सारी चीजें इनके नाम पर सुनो ना, है। उसने जो सेल डीड जो किया था, जो घरपट्टी बनाया था, जो जिगरबाब बनाया था, उसके ऊपर 420 का 420 का तालुका पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल हुआ। उसको पुलिस ने अरेस्ट भी किया था, वो अंदर था, इसकी कोर्ट में हेयरिंग चल रही है। वो तो झूठे मामला क्लोज नहीं हुआ अभी तक। नहीं, वो झूठे पेपर, उसके झूठे साबित हुए, 420 का गुना दाखिल हुआ उसके ऊपर। और उसने जो घरपट्टी बनाया था, या उसका जो घरपट्टी का जो मामला थे, तो उसको कारपोरेशन ने, ये देखो इससे पहले का मीटर ही हमारे नाम पे है, देखो 2010 से, इससे पहले का उसने मीटर बताने का, कारपोरेशन ने उसका घरपट्टी कैंसिल किया, ये इसकी ऑर्डर की कॉपी है। ऑर्डर की कॉपी पढ़ लो। जब मैं एक खबर और ये उनसे सुनो, ये जिगरबाब बनाया था झूठा, ये अपना सेल डीड और घरपट्टी, ये झूठा है ये कार मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, ये किसने इसी बेस से पुलिस ने गुना दाखिल किया है ना मेरे भाई, मैं थोड़ा बता रहा हूँ। कॉपी है आपके पास? हाँ, एफआईआर की कॉपी है ना। बताइए। बता रही कॉपी इसके अंदर, ये जो तालुका पुलिस स्टेशन में 420 का केस हुआ है, ये इसकी एफआईआर की कॉपी है, ये 2016 में इसके ऊपर दाखिल हुआ है। अभी ये आप लोगों की ये लड़ाई, आप कहना हमारा है, हमारी सुनो ना, हमारी लड़ाई सुनो ये ना, ऐसे कब तक चलता रहेगा? इसके देखो ये क्या करता है मालूम है क्या, अभी ये किसी पॉलिटिशियन के कहने पर और किसी के बोलने पर, एक इसके अंदर जो इसके पीछे जिनका हाथ है, अभी जो नई पॉलिटिक्स चल रही है, देखो हमारा किसी से लेना देना नहीं, इसके अंदर जो आरिफ गार्डन के बाजू जो मुतरी है ना, उसका जो मिठा है ना, एक वो है, ये कोड वर्ड उसको मिल जाएगा। और एक तीसरा खिस्सा है नए गांव का, एक वो है, और एक रामू हाथी है दरगाह रोड का। ये तीनों लोगों ने मिलकर ये, और ये तीनों को मेरा मैसेज पहुंच जाएगा, मैं किसका नाम लेना चाहता हूँ, अगली बार खुल कर लूंगा।
अभी देखो यहाँ पर जो है ना, इसमें एक शकील नाम के आदमी का 14.5 लाख रुपया का इसमें गबन किया है। इसके ऊपर इनके ऊपर एफआईआर हुई है। तो लोगों ने कुछ चेक दिया था, उस नाम पे ऊपर हुआ है। फिर रूबीना मैडम एडवोकेट, उसका ये फाद अंजुम ने 9.5 लाख रुपया का कई सिलार में गाला बता के उसका फ्रॉड किया है। उसका मैटर चालू है स्टेशन में। और इसके अलावा इसके ऊपर भूईवाड़ा पुलिस स्टेशन में अभी मैंने आपको कॉपी बताया आपके है। साथ क्या हुआ है आप वो बताइए ना। तो मेरे साथ जो हुआ है सुनो ना, क्या देना, तो ये तो दूसरे को ही लेके हमारे को अभी बोल रहे हैं ना। अभी दूसरे लोगों ने इनको चैनल पे बैठा दिया, 200 रुपया लेके एक एक पौवा लेके दे दिया। ये तो दोनों बेवड़े है ना, ये गर्दुल्ले दोनों चरसी है। ये गांजा बेचते, ये थले अपना कोरेक्स बेचते। तो ये गर्दुल्ले लोग है तो गर्दुल्लों का जवाब वैसे ही देना पड़ेगा ना। अभी मेरे वीडियो, मेरे मोबाइल के अंदर फोटो है, ये दोनों एक दिन शराब पी के ब्रिज के नीचे गिरे थे। मेरे मोबाइल में फोटो आपको मैं बताता हूँ, सकता धुल्ला आया होगा, उसकी मैं कॉपी दे दूंगा आपको। ये गांजा बेचने वाली बात ऐसा है कि इससे पहले जो ना एनडीपीएस में अंदर भी हुआ है, और इससे पहले टेलीफोन एक्सचेंज के मामले में इसने बड़ा फ्रॉड किया था। फिर बाहर देश में पॉलिस करता था, तो उस मामले में भी इसको क्राइम ब्रांच ने अंदर किया था। ये अपना तलोजा के अपना क्या बोलते हैं एरोडा जेल में था ये। आप पता कर सकते हैं। एफआईआर कॉपी मेरे पास नहीं, लेकिन मैं आपको दे दूंगा। मैं इसका रिकॉर्ड में मंगाया हूँ मैंने। आपके साथ उनका भी क्या मामला है? अभी मेरे साथ ये लोग, सुनो ना, कुछ पॉलिटिक्स लोग हैं, जो पॉलिटिक्स लोगों की हमीद शेख से किसी का मामला हो सकता है। लेकिन मैंने जिस तरीके से बता दिया कि हमीद शेख का हमारे इस प्रॉपर्टी से दूर दूर तक मैंने हलफ लेकर बोला, मेरे बच्चे रास्ते पे तो गिरे नहीं है कसम खाने के लिए। कुरान तो ऐसी है ही नहीं, कोई ऐसी किताब का मतलब कोई झूठी बोल दो। हमारा इस मामले से हमीद शेख का दूर दूर तक कहीं लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। जबरदस्ती पॉलिटिक्स बता के हमीद शेख को इधर इन्वॉल्व करके, तो मतलब रईस शेख की उनकी दुश्मनी लगा के हमारे से ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये लोग जो कोर्ट से जीत नहीं पा रहे, कायदे से हम तो जीत नहीं पा रहे, इसके लिए जैसे कि म्यूनसिपालिटी से रियाज भाई को कॉल आया था, बोलने लगे कि रियाज भाई आप आओ बात करना है। तो अब वो सर का नाम तो रियाज भाई मैं तो भूल भी जाती हूँ गल्लू, मकसूम नाम है। तो वो बोलने लगे प्रभाग अधिकारी की रियाज भाई रईस भाई का फोन आया था कि वो तुम जो काम कर रहे हो अनलीगल काम है, वहां पे वो काम पे रोक दो और वहां जाके कार्रवाई करो। तो वो कुछ रियाज भाई का काम नहीं वहां चालू है। ये तो मुझ बेवा के लिए वो खड़े हैं बंदे, मेरी तो रूम रूम इनके लिए दुआ देंगे और जो मेरा साथ देगा। नहीं तो ये फकीर का साथ देने वाला अगर दे तो शायद कि मेरी हाय लगे हूँ, चाहे वो जो ओहदे पे इंसान हो। अगर मैं तुम बुरा नहीं अच्छा नहीं करते तो मेरा बुरा भी मत करो। अगर जो कोई कार्रवाई अगर इसे साहब के कहने से म्यूनसिपालिटी वाले मेरे घर पे नुकसान पहुंचाएंगे तो उसके लिए मैं क्या बोलूं। मुझ गरीब को सता के, बेवा को सता के, परेशान करके आपको क्या मिलेगा? आपको अल्लाह ताला का बहुत कुछ मिला हुआ है, ओहदा है आपके पास, सब कुछ आपके पास है। और अल्लाह ताला बुरा करने वाले को भी सलामत रखे। मैं तो बुरा नहीं बोलूंगी। मेरा नुकसान अगर ना करवाओ रईस भाई, मेरा नुकसान मत करवाओ बेवा का। अगर करवाते हैं तो मैं ये समझूंगी कि आपके साहिब को तुमने फोन किया था और उन्होंने मेरा नुकसान करे, तो आपने नुकसान किए मेरा, आप रहेंगे। देखिए एक प्रॉपर्टी तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जब से मेरे हस्बैंड यहाँ पे काम कर रहे थे, तो उनके मौजूदगी में, उसके बाद मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे समझ लो 35 साल के होने आए। तो वो कब से काम कर रहे थे सोचो आप ही। और ये 2015 से मेरे आदमी के पीछे पड़ा है। तो रईस भाई मेरे को काम पे रख लो, मेरे पास रोजी नहीं, रोजी रोजगार नहीं है। तुम तो मोहल्ले बाड़े में रहते हो, तो कोई जानने पहचानने वाले ने बोला रईस भाई ईमानदार है, ईमानदारी से काम करेगा तुम्हारे पास। तो उसको बॉडी केबिन के काम वो करने लगा। कुछ दिन देखे तो डायजेशन चलने लगा, मेरे आदमी की तबीयत खराब हो गई। फिर ये हुआ कि भाई कोई दिन आऊं कोई दिन ना आऊं, तो मेरे को भाड़ा देते रहा। 2-3 मरतबा भाड़ा दिया उसने। उसके बाद देखा कि इनकी कंडीशन खराब हो रही है और अकेले है, 6 लड़की है, एक ही लड़का है, कुछ मेरा कर नहीं पाएगा। तो दादागिरी पे उतर आया। जब मेरे आदमी फिर आए भाड़ा मांगने बोलने, तो बोलता है कि तू आएगा तो हाथ पैर तोड़ूंगा, तेरे झंडे भी ला के धमकी उमकी दिया। इतना कि डायजेशन पे आ गए मेरे शोहर। उसके बाद भी फिर आए कि भाई कुछ तो पैसा दर, मेरी तो तबीयत इतनी खराब हो गई है।
तो बोले तेरा कुछ है नहीं यहाँ पे, जा तू, तेरा कुछ भी नहीं है और सब कुछ मेरा है, और तू भी तो ऐसे ही कर रहा है कंपनी की जगह पे काम, तू यहाँ से जा। बोले भाई तेरे को मैं रखा हूँ ना, उससे पहले 2 जने आके काम करके गए, उन्होंने गवाही में पहले भी न्यूज में बोला है कि रईस भाई के इसमें रह के हम लोग ने काम किए। ये तीसरा बंदा था जो इम्तियाज आया था यहाँ पे। अगर मेरे आदमी इंजन का काम करते थे, ये बॉडी केबिन था, तो इसके इंजन कहाँ से आए? इसने मेरे ऊपर आरोप लगाया रियाज भाई के ऊपर कि 18-22 लाख रुपये का मेरा सामान चोरी की। अगर इसका सामान था तो ये 10 महीने से 8 महीने से क्या सो रहा था? जिसकी गाड़ी थी कि उन लोग लापता है, सिर्फ यही जिंदा है मेरे से साथ लेने के लिए, झूठा इल्जाम लगाने के लिए। हाँ, जो गाड़ियां वाले हैं जिनका भी पुर्जा पॉट्स था, हमने वीडियो बना के सीसीटीवी कैमरे के सामने उनका सामान पूरा लौटाया, पूरी ईमानदारी से। क्योंकि हमारे हस्बैंड है ही नहीं, इंजन का काम जब करते थे तो वो पूरा मामला तो इसने चोरी किया हमारा। पूरे इंजन, 2 इंजन, एक टैंकर की टंकी पीछे पड़ी थी, वो टंकी भी काट के बेचा। 2 इंजन एक्स्ट्रा घर पे रहते थे। गैलेक्सी टाकिस पे इंजन खराब होता था, मेरे गैरेज से इंजन वहां जाता था, वहां से यहाँ बंद इंजन आता था तो बनता था। 2 इंजन एक्स्ट्रा, हाँ, सब ऑफर काफी हमारी पहले से मौजूद है। तो ये बोलता है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, पुलिस पेपर देखती है, पुलिस सबूत देखती है, ऐसे ही आके हमसे गिरफ्तार करेंगे, ऐसे ही हम झूठे इल्जाम लगाएंगे, झूठे गवाह खड़ा करेंगे तो पुलिस के हमको लेके चले जाएंगे। हाँ, कानून कुछ होता है कि नहीं होता? मैं रईस शेख साहब के पास भी गई थी अपनी फरियाद लेके, ये वहां पर भी झूठा साबित हुआ था। साहब ने बोले पुलिस वालों को कि ये मैडम की मदद करो तुम, मेरे को सबकी मदद मिली तो मैं यहाँ तक के आई। अगर आज कोई पॉलिटिक्स बीच में आती है और उसकी वजह से रईस भाई को अगर हमारे वजह से कोई तकलीफ उनको महसूस होती, तो भाई ये बेवा की तकलीफ को तुम समझो, तुम पॉलिटिक्स के पीछे बेवा का नुकसान मत करो। हाँ, वो हमीद भाई का नाम लिया जा रहा है, हमीद भाई को दूर दूर से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं। हाँ, वो रियाज भाई के अगर रिश्ते में है भी, उनसे कुछ बैठती है तो क्या वो इलेक्शन लड़ते हैं? जिनका पॉलिटिक्स है, जिनका उनसे दुश्मनी है, उनसे दुश्मनी निकालो। मुझ गरीब बेवा से दुश्मनी निकाल के क्या करेंगे? ये तो मेरे बच्चों के लिए है ना, कोर्ट ने ऑर्डर हमको हमेशा के लिए रहने दिया है। हाँ, तो जब अगर गरीब का साथ दे रहे तो पूरी तरह से दो, जैसे तुमने पहले बोला था मेरे को, तुम्हारी ऑफिस पे आई थी कि ये मैडम का साहब लोग साथ दो, तो आज क्यों पॉलिटिक्स से लेके बोलते हो कि जाओ रिश्ते लगा दो, जाओ तोड़ दो, जाओ वहां पे कार्रवाई करो? हाँ, मैं तो इलेक्शन में नहीं खड़े हुई थी ना, मैंने तो मेरे बच्चों से पूरी मेहनत करी, नाय गांव में, गईबी नगर में, बाला कंपाउंड में, औचित पाड़े में, सब जगह मेरे वोट, और एक एक घर में 20-20, 15-15 वोट है। जो लड़की मेरी शादी हुई है सबके घर में 8-8, 10-10 जने वोट देने वाले। मैंने इतनी रईस भाई की मदद मतलब वोट के हिसाब से की, मैंने तो हमीद भाई को वोट नहीं दी। मैं तो मेरे औचित पाड़े में रहती, मेरे बच्चे उधर रहते हैं, मैंने सबसे बोली नहीं वो बंदे अच्छे हैं, सबका अच्छा काम करते हैं, मेरे को कुछ तो राहत वहां से मिली थी, गई थी मैं 2 साल पहले उनके पास तो। लेकिन आज मेरे को ये हो रहा है कि हमीद शेख का नाम बीच में लाया जा रहा है। मैं कसम खा के कहूंगी कि हमीद भाई का दूर दूर तक के कोई मैटर है नहीं हमारे बीच में। हम ऑन पेपर के जरिए, कोर्ट ऑर्डर के जरिए हम यहाँ पर है। जब हम चौकी में जाते हमारे पेपर देखते तो साहब बोलते ठीक है मैडम जाओ तुम। तो इसका क्या कहना है कि मैं लेडीज बेवा जाके चौकी में बैठूं, अरेस्ट करे मेरे को और आके यहाँ फिर दादागिरी करे मेरे बच्चों के साथ? हाँ, मेरा आदमी जब 40 साल से यहाँ काम कर रही है, आज 25 साल का लौंडा मेरे को बोलता है कि मेरा बाप का है, तो अभी फिर मुँह से कुछ भी निकलेगा। फाइनली हमारा है, हमको ऑर्डर में हुआ है। अगर कोर्ट से कोई ऑर्डर आता है तो हम भाई कोर्ट के ऑर्डर को मानने तैयार है। ये झूठे इंसान लगाता है हम पर, ऐसा कोई बुनियाद नहीं, बेबुनियाद पूरे इल्जाम है। उसके पार्ट के भाव वो जान सकता। अगर म्यूनसिपालिटी का टेंडर इसके पास है 25 गाड़ी का, तो वो टेंडर की पावती बताए। और जब से मैं आई हूँ बड़ी गाड़ी का कोई यहाँ काम चालू है नहीं, कोई मैकेनिक मेरे पास बड़ी गाड़ी का नहीं है, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है। मैंने छोटी गाड़ी के लिए काम चालू किया यहाँ पे।